हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 1 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए। अंत में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है तो मुमकिन है। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेंजर डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। तो विश्व रेंजर दिवस 2020 कब मनाया गया? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। तो जो सही आंसर है वो है 31 जुलाई को जो है वर्ल्ड रेंजर डे मनाया गया था। तो ये जो डे है वो हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। ये डे कौन सेलिब्रेट करता है? तो 54 मेंबर एसोसिएशन है इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की 54 सदस्यों की एक एसोसिएशन है, वो इनको प्रमोट करती है, इस डे को सेलिब्रेट करती है। ये डे है, ये सेलिब्रेट होता है द अकम्प्लिशमेंट डन बाय रेंजर्स अराउंड द वर्ल्ड। रेंजर कौन होते हैं? जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट होती है रेंजर की। तो ये मनाया जा रहा है रेंजर अराउंड द वर्ल्ड एंड होनर्स दोज हु हैव डाइड इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज। एक तो जो रेंजर है उनके लिए मनाया जा रहा है, और ऐसे रेंजर जो अपनी ड्यूटी के टाइम मारे जा चुके हैं उनकी याद में ये डे मनाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड रेंजर डे है वो 2007 में मनाया गया था, जब 15वीं एनिवर्सरी थी किसकी? आईआरएफ के फाउंडिंग की। तो जब आईआरएफ की स्थापना हुई थी उसके बाद की जो 15वीं एनिवर्सरी आई है 2007 में, तब से ये मनाया जा रहा है। और ये जो है इसकी ऑफिशियल चैरिटी है द थिन ग्रीन लाइन फाउंडेशन। आईआरएफ की बात करें तो प्रेसिडेंट है क्रिस गैलरीज। मार्स रोवर प्रिजर्वेरेंस हैज लॉन्च्ड बाय विच सिटी विच कंट्री? तो मंगल रोवर जो है प्रिजर्वेरेंस किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मंगल मिशन है। इस मंगल मिशन पे जो यान भेजा गया है उसका नाम रखा गया है प्रिजर्वेरेंस। ये किस देश द्वारा शुरू किया गया है? यूएसए, यूएई, चाइना, जापान। तो सही आंसर है इसका यूएसए। अब देखिए, जो जुलाई के अंदर 3 देशों ने मंगल मिशन शुरू किया है। सबसे पहले भेजा था यूएई ने। यूएई ने किसकी मदद से भेजा था? जापान की मदद से भेजा था। ये हमने इस चैनल पे डिस्कस किया था। फिर बाद में दूसरे नंबर पे भेजा था चाइना ने, और अब भेजा है 31 जुलाई को, यानी 31-30 जुलाई को यूएसए ने। तो जुलाई के अंदर इन 3 देशों ने मंगल मिशन के लिए भेजा है। तो यूनाइटेड नेशन का ये 5वां मार्स मिशन है जिसको नाम दिया है मार्स 2020, और ये किसके द्वारा हो रहा है? नासा के द्वारा। और ये जो है बिगेस्ट मार्स रोवर जिसको नाम दिया गया है प्रिजर्वेरेंस, विच वॉज लिफ्टेड बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए एटलस V541 रॉकेट के द्वारा इसको भेजा गया है। फ्लोरिडाज कैप कानवेरल एयर फोर्स स्टेशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, वहां से इसको भेजा गया है। और द रोवर, अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बन सकता है कि इस रोवर के अंदर क्या है कि स्मॉल हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है आइजेन्यूटी। अगर ये हेलीकॉप्टर वहाँ पर प्लेनेट पे जाके, मार्स पे जाके उड़ता है तो ये पहला एयरक्राफ्ट होगा जो कि धरती का पहला एयरक्राफ्ट होगा जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके उड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है अगर ये सक्सेसफुली होता है तो। अब मार्स पर अब तक केवल 4 स्पेस एजेंसी या 4 देश ही पहुंचे हैं। नासा, रशिया, रोसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 देश हैं जो अब तक मार्स तक पहुंचे हैं, जिन्होंने पुट स्पेसक्राफ्ट इन मेरिडियन ऑर्बिट। अब जो मैंने बताया था, यूएई ने तो होप मिशन और चाइना ने तियानवेन-1 इसको लॉन्च किया है जुलाई के अंदर ही। नासा की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर है जेम्स फेडरिक ब्राइडेनस्टाइन,
और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन यूनाइटेड डीसी के अंदर। The government plans to increase the fund allocation of education sector to how many % of GDP? तो सरकार की योजना शिक्षा क्षेत्र के कोष आवंटन को बढ़ाकर जीडीपी का कितने प्रतिशत करने की है। तो शिक्षा में जो है वो अमाउंट बढ़ाया जाएगा, तो वो जीडीपी का कितना प्रतिशत किया जाएगा, 3%, 4%, 6%, 8%। तो इसका जो सही आंसर है वो बढ़ाकर जीडीपी का 6% कर दिया जाएगा। तो जो यूनाइटेड कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूव कर दिया है कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है ये 21st सेंचुरी की, और इसका नाम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी का नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको अप्रूव कर दिया है। और ये जो है 34 साल बाद में इसको रिप्लेस किया गया है। ये अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है प्रकाश केशव जावड़ेकर जी, उनके द्वारा। और जो मिनिस्ट्री है, पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, अब इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हमें याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है कि 6% टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो एजुकेशन सेक्टर में है 6% जीडीपी का बढ़ाया जाएगा, जीडीपी का अमाउंट जो है 6% वो अलोकेट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो यूनियन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजय धोत्रे। ई बुक titled Standard Treatment Guidelines for the Management of Substance Use Disorders and Behavioral Addiction रिलीज्ड बाय, तो ये ई बुक रिलीज की गई है। ये किन्होंने रिलीज की है, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका जो सही आंसर है ये लॉन्च की, ये रिलीज की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने ये ई बुक को रिलीज किया है। ये जो ई बुक है ये डेवलप की गई है टोबैको कंट्रोल एंड ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम के तहत, जिसमें ग्रुप है डेवलप्ड बाय ग्रुप जो कि वर्क किसके अंडर करता है, टोबैको कंट्रोल ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है श्री अश्विनी कुमार। ये क्वेश्चन भी पक्का बनेगा किसी ने एग्जाम में कि नेम ऑफ द कोर्स विच विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पाठ्यक्रम का नाम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बंद कर दिया जाएगा, एमटेक, एमएड, एमफिल, एमसीए। तो इसका जो सही आंसर है वो एमफिल जो है अब वो नई शिक्षा नीति के अनुसार बंद कर दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एमफिल प्रोग्राम वुड बी डिसकंटिन्यूड। तो एमफिल प्रोग्राम अब नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे जो चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, उसका टाइम टेबल है। यहाँ पे हर डे 8:30 पे डेली करंट अफेयर गजानंद सर के द्वारा डिस्कस किए जाते हैं। 10:30 पे रीजनिंग यहाँ पे योगेश सर के द्वारा डिस्कस की जाती है। और 11:15 पे हिंदी के जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे हिंदी के वीडियोज़ लेकर आते हैं। PM सर नाम है। 8 PM साइंस जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, और राजस्थान जीके जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को डाली जाती है। तो ये हमारे चैनल का लिंक है www.youtube.com/C टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स। तो हम यहाँ पे डेली प्रयासरत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मैटर हम प्रोवाइड करा सके। आप भी अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो रिपोर्ट ऑन द हेल्थ क्राइसिस टाइटल्ड, एक रिपोर्ट आई है हेल्थ क्राइसिस पे, द टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रेन्स एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल, पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रिपोर्ट है ये हेल्थ क्राइसिस पे रिपोर्ट है, जिसमें लेड पोल्यूशन, जो शीशा के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है उस पे ये पब्लिश की गई है। तो ये पब्लिश किसने की है, यूनिसेफ, प्योर अर्थ, WHO बोथ 1 और 2। तो ये रिपोर्ट जो है वो यूनिसेफ और प्योर अर्थ दोनों ने मिलकर की है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा 4th।
अब हम एक वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं। तो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एंड प्योर अर्थ ने जो है ये रिपोर्ट जो है अपनी इस तरीके की पहली रिपोर्ट ये लॉन्च की है। ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट करती है अराउंड लेड पॉइजनिंग इफेक्ट। जो लेड पॉइजनिंग इफेक्ट है, जो शीशा जो होता है, अब जो लेड अगर आपने हाल ही में देखा था एक न्यूडल कंपनी को भी बैन किया गया था जिसमें लेड की क्वांटिटी ज़्यादा थी। अब ये लेड जो है वो जैसे पेंट जो आता है, कलर जो आता है उसके अंदर भी आता है, लेड पाइप भी आती है, लेड के बर्तन भी आते हैं। तो वो लेड है वो पॉइजनिंग इफेक्ट काम करता है जिससे लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे चिल्ड्रन, मेनली इससे कौन अफेक्ट हो रहा है, चिल्ड्रन बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं और ये बच्चों के ब्रेन पे सीधा अफेक्ट करती है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया 1 in every 3, 3 में से हर एक बच्चा जो है यानी 800 मिलियन चिल्ड्रन जो है इस लेड पोल्यूशन से ग्रसित है। और जो ब्लड लेड लेवल है वो अबाउ है या फिर 5 माइक्रोग्राम से पर डेसीलीटर। तो ये अब कभी भी अगर ब्लड रिपोर्ट कराएं तो ये ज़रूर चेक करें क्योंकि इससे ब्रेन पे सीधा असर करता है बच्चों के। ये वो अमाउंट है एट विच एक्शन इज रिक्वायर्ड, एक्शन हमें लेनी चाहिए। ऑलमोस्ट 50% ऑफ दीज चिल्ड्रन लिव इन साउथ अफ्रीका। तो ये जितने 800 मिलियन चिल्ड्रन हैं उनके 50% तो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। अब ये लीड द रिपोर्ट आइडेंटिफाई लेड एज ए पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन। पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है, जो ऐसा सब्सटेंस है जो कि नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन और स्ट्रक्चर को बदल देता है। इतना खतरनाक है ये। और इससे जो है ब्रेन ऑफ द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन एज अंडर द एज ऑफ 5, तो ऐसे बच्चे जो 5 साल से नीचे हैं उनके न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जनरल अफेयर्स के साथ साथ हमें बच्चों का ध्यान भी रखना चाहिए। यूनिसेफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हेनरिएटा होल्समैन फोर, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्योर अर्थ प्रेसिडेंट है रिचर्ड फ्यूलर, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। WHO ने भी ये इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग वीक ऑफ एक्शन फ्रॉम 20 to 26 अक्टूबर 2019 ये अनाउंस किया था ताकि स्टॉप द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ पेंट्स दैट कंटेन लीड। लेड जो रखते हैं उन पेंट्स को मैन्युफैक्चर करने से रोका जाए और उनको बेचने से भी रोका जाए। इसके लिए 20 से 26 अक्टूबर 2019 को एक इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग वीक अनाउंस किया गया था। 2020 में ये वीक कब मनाया जाएगा, 25 से 31 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। तो देखिए ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसलिए हमें जनरल करंट अफेयर के साथ जनरल अवेयरनेस भी रखनी है। और जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, इन्होंने जो अपनी पहली रिपोर्ट थी वो थी लीव्स अपेंडेड हाउ कोविड थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिसेफ की पहली रिपोर्ट का नाम क्या था, तो ये थोड़ा नाम हमें याद रखना है। और यूनिसेफ और प्योर अर्थ की पहली रिपोर्ट किस पे बेस्ड थी, टॉक्सिक ट्रूथ, जो कि लेड पॉल्यूशन पे बेस्ड थी। फोकसिंग ऑन द साउथ एशियन रीजन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 चिल्ड्रन। तो कोरोना वायरस से जो साउथ एशियन रीजन के बच्चों पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर ये रिपोर्ट। ग्रेट प्रोफेट 14 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। तो ग्रेट प्रोफेट होता है पैगंबर या नबी। तो ग्रेट पैगंबर 14 किस देश द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास है, ईरान, इराक, UAE, इजिप्ट। तो ये जो है वो ईरान के द्वारा किया जा रहा है। ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप ए पैरामिलिट्री फोर्स है ये, जो कि अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ ग्रेट प्रोफेट, जिसका ग्रेट प्रोफेट 14 का नाम है पैगंबर ए आजम 14, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज नियर गल्फ वाटर्स। तो ये ईरान के अंदर की जा रही है। और ईरान के जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, उन्होंने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट किया है। तो ये भी हमें याद रखना है। ईरान की अगर हम बात करें
कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल। और हम बात करें तो ये मैप है ईरान का, तो ईरान ये रहा, ये इसकी कैपिटल है। ईरान के पड़ोसी देशों की बात करें तो कुवैत, इराक, टर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो ये है ईरान का मैप जो कि हमने डिस्कस किया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन चेस प्लेयर पी हरिकृष्णा अचीव्ड विच पोजीशन इन ग्रैंड मास्टर ट्रेथोल टूर्नामेंट। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी पी हरिकृष्ण ने ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में कौन सा स्थान हासिल किया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड स्थान हासिल किया है। अब इसको डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं, क्योंकि जो ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट है इसमें 3 राउंड होते हैं, क्लासिकल, रैपिड एंड ब्लिट्ज। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ बीएल चेस फेस्टिवल, बीएल चेस फेस्टिवल का पार्ट है। अब ये 3 राउंड की हम बात करें तो हरिकृष्ण जी ने जो है क्लासिकल चेस राउंड को तो जीता था 20.5 पॉइंट्स ऑन टॉप। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राउंड जीता था? क्लासिकल को तो उन्होंने जीता था, रैपिड राउंड पे वो सेकंड पे रहे थे, और जो थर्ड राउंड था ब्लिट्ज में वो कौन से नंबर पे आए थे? 4th में आए थे। तो क्लासिकल में टॉप पे थे, रैपिड में सेकंड पे थे और ब्लिट्ज में 4th में थे। तो ऑन एंड ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल वो फिर दूसरे नंबर पे आए थे। तो ही बिकेम सेकंड इन ओवरऑल चैंपियनशिप ऑफ ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट। और जो टॉप पे रहे थे, टॉप पे कौन रहे हैं? पोलैंड्स रेडोस्लाव वोडजास्टिक, जो कि इनके 37 पॉइंट थे, और ये बाय हाफ ए पॉइंट, केवल आधे पॉइंट से हमारे जो हरिकृष्ण जी है वो पीछे रह गए थे और सेकंड पे आना पड़ा उनको 37 पॉइंट के साथ। पोलैंड के ये रेडोस्लाव फर्स्ट पे हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। और ही ग्रैब्ड टॉप स्पॉट इन एसेंटस चेस 960, ये भी एक गेम था, अनदर सेपरेट टूर्नामेंट था बीएल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के अंदर ही, इनमें हरिकृष्ण जी ने जीता है। तो ये भी हमें याद रखना है। अब ये जो ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट है ये 53rd बीएल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल है, जो कि कहाँ पे हो रहा था? बीएल स्विट्जरलैंड के अंदर ये हुआ है। हरिकृष्ण जी जो है वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर थे इन 2001 में, जब उनकी एज थी 15 साल की, और इन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि विश्वनाथन आनंद जी वो ग्रैंड मास्टर बने थे 18 की साल में, लेकिन हरिकृष्ण जी जो है वो 15 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बन गए थे चेस के अंदर। और ये रिकॉर्ड अब जो है वो युकेश डी के नाम पर है। ये है फोटो मिस्टर हरिकृष्ण जी की, जिन्होंने ये टूर्नामेंट पे सेकंड पे रहे हैं। हु हैज बिकम 7th बॉलर इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री टू स्कैल्प 500 विकेट्स। तो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? साकिब मोहम्मद, आदिल रशीद, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेसन होल्डर। तो जो सही आंसर है वो है स्टुअर्ट ब्रॉड। इन्होंने जो है वो इतिहास रच दिया है, 500 विकेट लेके ये 7वें गेंदबाज बन चुके हैं। तो इंग्लैंड ने, पहली बात तो इसके अंदर भी एक जीके का क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने तीसरा और फाइनल विजडन ट्रॉफी, शब्द पे गौर कीजिएगा, फाइनल विजडन ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। तीसरा और फाइनल विजडन ट्रॉफी, जिसमें वेस्ट इंडीज को 269 रन और सीरीज 2-1 से जीत ली है। अब ये फाइनल विजडन ट्रॉफी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो विजडन ट्रॉफी है अब ये रिटायर हो जाएगी, इसको ख़त्म कर दिया गया है और ये अब म्यूजियम में रखी जाएगी एट लॉर्ड्स। अब इसको ख़त्म करने की जगह बाद में कौन इसकी जगह ट्रॉफी चलेगी? तो इसकी जगह ट्रॉफी जो चलेगी वो रिचार्ड बोथम ट्रॉफी चलेगी। तो विजडन ट्रॉफी को ख़त्म कर दिया गया और रिचार्ड बोथम ट्रॉफी का स्टार्टिंग अब ये होगी। तो ये क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा, चाहे करंट जीके में बन जाए चाहे जीके के अंदर ही आए। ये रिचार्ड बोथम जो ट्रॉफी बनाई है ये लीजेंडरी प्लेयर्स हैं, रिचर्ड्स एंड इयान बोथम, उनके नाम पर ये बनाई गई है। ये बॉलर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। आपको याद होगा इनका जब युवराज सिंह ने
6 छक्के मारे थे, लेकिन वो टाइम अलग था। अब इन्होंने इतिहास रच दिया है, 7वें गेंदबाज बन गए हैं जो कि 500 विकेट इन्होंने लिए हैं। विजडन ट्रॉफी वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1963। तो 1963 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब 100th एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स एल्मानेक। इंग्लैंड के जो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं वो 7वीं पोजीशन पे और उन्होंने 3री रैंक हासिल की है भी आईसीसी की जो बॉलिंग रैंक आई है जुलाई के लिए उसके अंदर। अब फाइनल मैच के दौरान जो है वो 7th बॉलर बन गए जिन्होंने 500 विकेट ले लिए हैं 140 टेस्ट मैच के अंदर। आईसीसी की बात करें तो चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, इंटरिम चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है मनु साहनी, हेडक्वार्टर है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। यूपीआई पेमेंट लिंक में mpay.me लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यूपीआई भुगतान लिंक mpay.me किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? पेपल, पेयू पेमेंट, रेजोर पे, मोबिक्विक। तो इसका जो सही आंसर है मोबिक्विक द्वारा ये शुरू किया गया। तो डिजिटल पेमेंट वॉलेट कंपनी है मोबिक्विक, इन्होंने लॉन्च किया एमपे यूपीआई सर्विस है जिससे हम पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं। मोबिक्विक के जो सीईओ है वो बिपिन प्रेत सिंह, मोबिक्विक का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। हु हैज़ बिकम न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। तो पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या, हार्दिक शर्मा, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, हार्दिक जैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, उनको अपॉइंट किया गया प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सॉरी ही इज करंटली जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी है पीएमओ के अंदर। और ये फोटो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी की। कोना कोना उम्मीद कैंपेन हैज लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक, मुथूट फाइनेंस बैंक, एयू बैंक, इंडियन बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान अपने ग्राहकों के लिए स्टार्ट किया गया। तो कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च ए स्पेशल 2 मंथ कैंपेन, 2 महीने का है ये कोना कोना उम्मीद अभियान, जिसके तहत ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि कोरोना वायरस के कारण जो थोड़ी लोगों में मायूसी आई है उसको दूर किया जा सके। कोटक महिंद्रा का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ है उदय कोटक। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो ये करंट अफेयर्स था। कल हमने क्वेश्चन पूछा था भारत के पहले डीजीसीए अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल का नाम क्या है? सही आंसर था इसका बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। आज का जो क्वेश्चन है इन विच गेम इंडियाज 2018 एशियन गेम्स टीम्स मेडल हैज बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड। तो किस खेल में भारत की 2018 के एशियाई खेलों के जो टीम पदक है वो रजत से स्वर्ण में अपग्रेड कर दिया गया है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो आज का हमारा करंट अफेयर आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे 8:30 पे करंट अफेयर्स लेके आते हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।